Hello, students. Welcome to the part 4 of our series Strategies of Great Investment Masters. We have covered Benjamin Graham's investment strategy, then we covered Warren Buffett's investment strategy, and finally, we covered John Templeton's investment strategy. In this part, we are going to cover Peter Lynch's investment strategy. So, let's start. So, the first question arises, who is Peter Lynch? तो स्टूडेंट्स पीटर लिंच दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स में से एक थे। उन्होंने फिडेलिटी मैगेलन फंड को 1977 से 1990 तक मैनेज किया एंड इस पीरियड में फंड का साइज कुछ मिलियन डॉलर से बढ़कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गया था, राइट? सो एवरेज अगर हम देखें अबाउट 29% एनुअल रिटर्न जो है उन्होंने कमाया था एंड that was one of the best track records ever. So average 29% annual return का मतलब है कि पैसा लगातार कंपाउंड हो रहा था। तो स्टूडेंट्स इतना कंसिस्टेंट रिटर्न सिर्फ पॉसिबल होता है जब इन्वेस्टर मार्केट नॉइज से दूर रहकर बिजनेस फंडामेंटल्स पर फोकस करे, राइट? सो देखिए उनका कोर बिलीफ क्या था, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, कि आपको जो पता है, जिसके बारे में आपको फुल नॉलेज है, ऐसे ही स्टॉक की ऐसे ही इन्वेस्टमेंट वेन्यू में आप इन्वेस्ट कीजिए, राइट? कि आप कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर समझते हो, कंपनी पैसा कैसे कमाती है ये समझते हो, प्रोडक्ट की डिमांड सस्टेनेबल है या नहीं, मतलब इन चीजों के रिगार्डिंग आपको पता है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, राइट? नाउ देखिए पीटर लिंच इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, फेमस आइडिया क्या थे उनके, इन्वेस्टिंग नीड्स इमोशनल स्ट्रेंथ, राइट? कि मार्केट गिरता है तो बेसिकली फियर आता है, मार्केट मान लो कि ऊपर जा रहा है ना? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाएगी इन्वेस्टर के मन में। तो पीटर लिंच कहते थे कि जो इन्वेस्टर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता वो मार्केट में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाता। सो स्टूडेंट्स, पैनिक सेलिंग इन्वेस्टर का सबसे बड़ा जो है दुश्मन माना गया है, राइट? नाउ बाय कंपनीज व्हेन यू अंडरस्टैंड, राइट? देखिए कंपनी समझना मतलब क्या प्रोडक्ट है, कस्टमर कौन है, कंपैटिटर्स कौन है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते ना, आप ब्लाइंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डू डीप रिसर्च, राइट? तो बेसिकली रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गूगल या यूट्यूब से मतलब आप चीजें ढूंढो, नहीं। पीटर लिंच के रिसर्च पॉइंट्स थे, आप सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, डेट लेवल देखिए, कैश फ्लो देखिए, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स देखिए। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली लक पे डिपेंड हो जाता है एंड ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लुक बियॉन्ड ऑब्वियस विनर्स, राइट? कि बहुत बार बेस्ट अपॉर्चुनिटीज न्यूज में नहीं होती। तो पीटर लिंच मॉल, सुपरमार्केट्स और डेली यूज प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व करते थे और वहां से इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेते थे। मार्केट के बेस्ट स्टॉक्स अक्सर अननोटिस्ड होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज बी पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, राइट? तो कंपाउंडिंग बेसिकली अगर मतलब कंपाउंडिंग को वर्क कर रहा है ना, तो उसको बेसिकली टाइम चाहिए। आज जो स्लो लग रही है वही 5-10 साल बाद क्या हो सकता है कि वही कंपनी बेसिकली वेल्थ क्रिएट करके दे। सो स्टूडेंट, स्टॉक मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी, ठीक है? देखिए लिंच की टिप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सपेक्ट वॉलेटिलिटी। तो अच्छी कंपनी के शेयर्स भी गिरते हैं, प्राइस गिरना, अगर मान लो किसी भी कंपनी का प्राइस गिर रहा है तो नाउ दैट डजंट मीन कि वो बिजनेस खराब है ना? एंड मान लो कोई कोई बिजनेस जो है वो खराब है, दैट डजंट मीन कि उसका प्राइस हमेशा ही गिर रहा होगा, है ना? तो इन्वेस्टर को दोनों में डिफरेंस जो है वो समझना चाहिए। नाउ सिंपल मैथ इज नॉट, बेसिकली सिंपल मैथ इज इनफ, सॉरी, ठीक है? तो देखिए लिंच कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के अगेंस्ट थे, वो देखते थे कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है, रीजनेबल प्राइस है या नहीं है, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देखते थे। तो स्टूडेंट्स, क्लैरिटी कॉम्प्लेक्स मैथ से नहीं बल्कि लॉजिक से आती है। नाउ नेक्स्ट इज टर्न ओवर मेनी रॉक्स। इसका मतलब ज्यादा कंपनी स्टडी करो, सिर्फ 2-3 पॉपुलर स्टॉक्स पे मत अटको, राइट? जितना ज्यादा आप सर्च करोगे ना उतना ज्यादा चांस है कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक जो है ना उसको
सही टाइम पे आप खरीद पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड कंपेटिटर्स, राइट। तो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, मान लो, अ, पर कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट्स हैं और ज्यादा बेटर हैं, है ना, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इंडस्ट्री एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ म्यूचुअल फंड्स आर गुड फॉर बिगिनर्स। तो बिगिनर्स के पास टाइम कम होता है, एक्सपीरियंस भी कम होता है, इसलिए पीटर लिंच बिगिनर्स को प्रोफेशनली मैनेज म्यूचुअल फंड्स बेसिकली सजेस्ट करते थे। नाउ लिंच कोट, तो देखिए लिंच का एक कोट है, टाइम इज ऑन योर साइड व्हेन यू ऑन ग्रेट कंपनीज, राइट। कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर मतलब अच्छी कंपनीज आप रखते हैं, ठीक है, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो धीरे धीरे बेसिकली क्या होता है कि टाइम आपके साथ चलने लग जाता है, कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और शेयर प्राइस अपने आप ऊपर आ जाता है। यानी बेसिकली टाइम इज नॉट योर एनिमी, बल्कि टाइम इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, राइट। अगर आप ग्रेट कंपनीज चूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज the six types of stocks Peter Lynch classification. So Peter Lynch की classification के according there are six types of stocks. The first one is slow growers, ठीक है। तो basically ये companies already बड़ी होती है size में, ठीक है, large होती है, mature हो चुकी होती हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा fast grow नहीं करती हैं। तो बेसिकली जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये वाले बेसिकली स्टॉक्स बिल्कुल सुटेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टॉलवर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये भी मार्केट लीडर्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेबल और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ जो है ये वाली कंपनीज हमें देती हैं। तो बेसिकली ये वाली जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं, मॉडरेट ग्रोथ होती है, ठीक है, एंड मार्केट अनसर्टेनिटी के टाइम ये काफी अच्छे माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फास्ट ग्रोअर्स, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल या मिड साइज्ड कंपनीज होती हैं एंड ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ग्रो कर रही होती है, ठीक है। एंड देखिए हाई ग्रोथ के साथ हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अगर मान लो हमने इन कंपनीज का एनालिसिस जो है अगर गलत कर लिया तो हमें लॉस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लिकल्स, राइट। तो बेसिकली प्रॉफिट इकोनॉमी के साथ मूव करता है। एंट्री और एग्जिट टाइमिंग जो होती है वो यहाँ पर क्रूशियल हो जाती है, ठीक है। कि अर्निंग्स जो है वो राइज भी हो सकते हैं, फॉल भी हो सकती है इकोनॉमी के अंदर। तो इसके ऊपर बेसिकली हमें केयरफुली सोचना चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट टाइम के रिगार्डिंग हमें डिसीजन जो है बहुत ध्यान से लेना होता है। नाउ नेक्स्ट इज टर्न अराउंड। तो कंपनी बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो शेयर प्राइस जो है वो रिकवर होता है। रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी इन कंपनीज में क्या होता है, ज्यादा होता है, हायर द रिस्क। तो फिर उसकी कहीं ना कहीं रिकवरी भी इन्हें ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज एसेट प्लीज, ठीक है। कंपनी हुज एसेट्स आर अंडर वैल्यूड, ठीक है, तो मार्केट एसेट्स की वैल्यू इग्नोर कर देता है, वैल्यू अनलॉक होने पे प्राइस जो है वो जंप करता है। तो इसमें रियल एस्टेट कंपनीज आती है, पेटेंट्स, लैंड, कैश, ठीक है। नाउ पीटर लिंच ने कुछ एक मिस्टेक्स भी बताई कि जो इन्वेस्टर्स जो है वो कर देते हैं। तो देखिए चेजिंग हॉट स्टॉक्स, ठीक है, कि मार्केट क्राउड के पीछे अगर चल रहा है इन्वेस्टर, तो कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें हॉट स्टॉक्स की तरफ नहीं भागना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बाइंग विदाउट रिसर्च, ठीक है। तो पीटर लिंच ने तो कहा ही ना कि डू डीप रिसर्च। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर विदाउट रिसर्च इमोशनल बाइंग कर लेता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फेल होने के चांसेस उसके हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैनिकिंग व्हेन प्राइस ड्रॉप्स, ठीक है। टेम्परेरी फॉल और परमानेंट प्रॉब्लम को कंफ्यूज बेसिकली आप मत करो, ठीक है। अगर बिजनेस अभी भी अच्छा है तो होल्ड करो। नाउ नेक्स्ट इज इग्नोरिंग डेट, ठीक है, कि हाई डेट कंपनीज की ग्रोथ को खत्म कर देता है बेसिकली। तो many companies collapse because they owe too much. Now over diversifying, ठीक है। तो बेसिकली
ओवर डाइवर्सिफाई करने से क्वालिटी एनालिसिस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ही प्रेफर फ्यूअर वेल रिसर्च स्टॉक्स, कि आप इतनी सारे स्टॉक्स मत रखो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, कम रखो, बट वो सारे के सारे वेल रिसर्च होने चाहिए। वर्सेस डजन्स ही डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, कि पीटर लिंच कहते थे कि मान लो कि एक के जो पोर्टफोलियो है, मान लो 2 जने हैं, उनके एक में सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं, बट वो वेल रिसर्च्ड हैं, ठीक है? और दूसरे के पोर्टफोलियो के अंदर 20 स्टॉक हैं एंड दे आर जस्ट रैंडम, ठीक है? और इन्वेस्टर उसको समझता भी नहीं है। तो पीटर लिंच कहते हैं कि ये 5 स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो ना वो बेटर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो 5 स्टॉक है ना, दे आर वेल रिसर्च्ड। सो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सीक्रेट है डिसिप्लिन, नॉलेज, पेशेंस एंड इमोशनल कंट्रोल ही हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ जो जनरेट करने में हेल्प करता है। So this is about Peter Lynch investment strategy. If you have any query, any doubt, then you may ask it in the comment section. Thank you so much, students.